संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज की लाइटें बंद, छात्र क्रांति दल ने किया चक्का जाम। वन विभाग की बड़ी लापरवाही, लगातार काटे जा रहे सागौन के वृक्ष। देवरान मामले में दिए गए पुलिस अधीक्षक के बयान के बाद विभिन्न संगठनों ने की बयान की निंदा। दमोह के बस्की बाबा धाम में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवर ब्रिज की, जहां पर लाइटें नहीं जलती हैं। जब ब्रिज बनाया गया था तब लाइटें जलती थी, उसके बाद ब्रिज की लाइटें बंद हो गई। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लगातार ज्ञापनों का दौर चलता रहा, जिसके बाद छात्र क्रांति दल दमोह के द्वारा आज यहां पर चक्का जाम लगा दिया गया। चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही पहले पुलिस के अधिकारी पहुंचे, फिर उसके बाद प्रशासनिक नुमाइंदे यहां पहुंचे। तहसीलदार दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। काफी नाराजगी छात्र क्रांति दल के सदस्यों में देखी गई। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार आश्वासन तो मिले, लेकिन कभी लाइटें नहीं चली। दिया जाता है कि हम आपको पत्र नहीं लेंगे। साहब को दे दो ना, आप बताइए सर, आप क्या करें? साहब आ ही रहे, तुम साहब को दे दे रहे ज्ञापन, रास्ता तो खोल दो जी। चार लोगों की मृत्यु हुई है सर। 12 वर्ष का बालक ओवर ब्रिज पर तो ट्राली उसकी पलटी, 14 वर्षीय बालक की गर्दन अलग हो गई सर 15-20 दिन पहले सर। वो लोग भी परेशान थे, उनके घर परिवार के लोगों से आप पूछिए। 3 लोगों की इसी मोड़ पर 3 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई थी सर एक्सीडेंट में सर। आप पूछिए उन लोगों से। दमोह से सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खेजरा का मंदिर है। हमारे हिंदू धर्म के लोग सर दमोह में हजारों की मात्रा में मंगलवार और शनिवार के मंदिर आते हैं सर। पर शराबखोर यहाँ प्रतिदिन दारू की बोतलें मुख्य सड़क पर फोड़ते हैं और सागर नाका चौक के लोगों को ही पता है सर। हम बिल्कुल व्यवधान पैदा करना नहीं, हम बिल्कुल व्यवधान पैदा करना चाहते ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन सुने हमारी बात। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ऐसा तरीका है। 2 साल जस्ती बार आग्रह किया, निवेदन किया, विद्युत विभाग से किया, केंद्रीय मंत्री से किया, क्षेत्रीय विधायक से किया, SDM साहब को 100 पत्र दिए सर, विद्युत विभाग को दिया, नगर पालिका को दिया, जनपद पंचायत को दिया, जिला को दिया। इसके बाद आप खुद आप विचार करिए 100 पत्र देने के बाद हम लोग का जो अधिकार है, जो हम चीज़ें मांग रहे हैं, इन लाइटों के जलने से हमारा निजी कोई फायदा हो तो आप बताइए। क्षेत्र के लोग परेशान है, प्रतिदिन शराबखोरी होती है सर। आप जिला प्रशासन किसी अधिकारी को आ रहे हैं, आप बुलाइए सर। हम लोग क्या सर हम व्यवधान पैदा करना तो चाहते ही नहीं है। आप प्रशासन किसी अधिकारी को बुलाइए, हम ज्ञापन दे रहे हैं उनको। हम तो खड़े हैं, आप बुलाइए उनको। हम तो खड़े हैं यहाँ पे, उनको बुलाएंगे तभी तो जाना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप बुला लीजिए, आ जाए तो हम लोग ज्ञापन दे दें, कोई दिक्कत थोड़ी है उस चीज़ की। पर आप इस बात को भी सोचिए कि आप ज्ञापन सर आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा सर। आप सोचिए हम लोग अब आप सर इस बात को भी समझिए कि जब हमारा एक सामाजिक संगठन है, तो हम लोग जब 2 साल संघर्ष कर रहे हैं तो एक सामान्य व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर कितना ज़्यादा परेशान होगा। कृष्णा पटेल सर में ज्ञापन था। बीते कई दिनों से हमारा छात्र क्रांति दल जो है और विभिन्न सामाजिक संगठन और सामाजिक बंधु इस बात को लेकर आंदोलित थे कि हमारे दमोह नगर के सागर नाका पर स्थित एक ओवर ब्रिज है, उसका नाम है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवर ब्रिज।
इसी विद्युत व्यवस्था के 2 वर्षों से बंद है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय कलेक्टर महोदय विभिन्न विभागों के लिए सैकड़ों की संख्या में पत्रों ज्ञापन दिए हैं, परंतु जिला प्रशासन की उदासीनता का ही ये मुख्य कारण है कि आज दिनांक तक सरदार पटेल ओवरब्रिज की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं की गई है। छात्र क्रांति दल के माध्यम से आज एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम सागर नाका ओवरब्रिज के समीप किया गया था और हमारी ये मांग है कि जिले प्रशासन के सम्मानीय अधिकारीगण इस बात को गंभीरता से लेते हुए एक समय सीमा के तहत सरदार पटेल ओवरब्रिज की लाइटों को प्रारंभ करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो कि हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसी स्थल पर करना पड़े और शासन प्रशासन और आम जनमानस के लिए किसी परेशानी का सबब बन सके। हम आपको बता दें, इसके पूर्व भी उनके द्वारा यहाँ पर कई तरह के आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगता और यहाँ की लाइटें चालू नहीं हो पाती। देखने लायक होगा आंदोलन के बाद क्या लाइटें चालू हो पाती हैं या नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह के बेराताल तालाब के हाल बेहाल है। हमेशा ही इसकी सफाई की जाती है। नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए इसकी सफाई पर पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन तालाब की सफाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, ठेकेदारों को, नगर पालिका के अधिकारियों को कमीशन के रूप में काफ़ी कुछ मिल गया। संविदा शुल्क का उन्हें लाभ मिल गया। तालाब की सफाई इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि अधिकारियों के हित साधना नहीं हो पाती। अगर संपूर्ण सफाई हो जाएगी तो बार बार इसका पैसा कैसे निकलेगा। तालाब का हाल बेहाल है। लोग यहाँ से निकलते हैं तो बदबू आती है। पानी यहाँ का खराब हो चुका है। लोग इसमें हाथ भी न डालें, इस तरह से पानी गंदा हो चुका है। चारों ओर जलकुंभी नज़र आ रही है। वहीं लोगों के द्वारा भी लगातार पूजन सामग्री डाली जाती है। लोग ये भी नहीं देखते कि जलकुंभी के ऊपर ये सामग्री पड़ी हुई है। जल का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है। जलकुंभी नज़र आती है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दमोह के बेराताल तालाब की है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मैदान हो। हरा भरा मैदान नज़र आ रहा है। दमोह के बेराताल तालाब का ये हाल है। जलकुंभी ने चारों ओर इसे घेर लिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व यहाँ पर सफाई अभियान भी चलाया गया था। प्रत्येक सफाई अभियान में नगर पालिका के सफाई विभाग के द्वारा फाइलें तैयार कर ली जाती हैं, सामग्री भी पहुँचा दी जाती है। कागजों में तालाब को साफ होना दर्शा दिया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि तालाब की सफाई भले ही ना हो, लेकिन नगर पालिका के पैसों की सफाई जरूर हो जाती है। देखने लायक होगा नगर पालिका इसे कब तक साफ कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का मेला लग रहा है। दमोह के मजदूर दिल्ली जा रहे हैं। दमोह में काम नहीं मिलता। कागजों में लगातार मजदूर काम कर रहे होते हैं। कागजों में मजदूरी करते हुए मजदूर नजर आते हैं, लेकिन स्टेशन का ये मेला बता देता है कि दमोह से अधिक मजदूरी दिल्ली में है, जिसके चलते मजदूर दमोह में काम करना नहीं चाहते। काफ़ी बड़ी संख्या मजदूरों की है। प्रतिदिन इसी तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं। गाँव में काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर निकल कर दमोह आते हैं और यहाँ से सीधे दिल्ली चले जाते हैं। परिवार के साथ दिल्ली चले जाते हैं। खास बात यह कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई और मजदूरों को लाभ देने का वादा भी किया गया, लेकिन किस तरह से मजदूर दमोह से दिल्ली जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लंबी लंबी लाइनें हैं और मजदूर दमोह से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है। दमोह के देवरान में गोलीकांड हुआ है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अहरवाल समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार अहरवाल दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। 10 सूत्रीय मांग है इनकी। पुलिस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल इनके द्वारा खड़े किए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा हाल ही में जो बयान दिया गया था उस पर भी उनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई और उस बयान की उनके द्वारा निंदा की गई।
जैसे ही हमें सोशल मीडिया पर इस चीज़ की जानकारी पता चली, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं अहिरवार समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार अहिरवार। मैंने जैसे सोशल मीडिया पे देखा कि एक बहुत बीभत्स घटना हुआ है, जिसमें अहिरवार समाज के 3 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है जो दमोह हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उस पीड़ित परिवार से मिला, तो वहाँ पे जाने के बाद में जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ें पता चली कि उन्होंने एक मकान को एक एक्स्ट्रा यानी जगह स्पेस को कवर करके बनाया था। इसको लेकर उनके बीच में विवाद चल रहा और उस विवाद का कारण रहा कि आज इतना बड़ा एक कृत्य हुआ। अगर शासन और प्रशासन अगर जिम्मेवारी से उस चीज़ को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं है। अब हमारा ये कहना है कि जो घटना घट गई है उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। सीएम केयर फंड से उन पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उस परिवार में जो शिक्षित महिला हैं उनको SC/SC एक्ट के थ्रू यानी संविधानिक एक प्रावधान है, उसके थ्रू एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे वो पीड़ित परिवार अपना जीवन यापन कर सके। और उसके साथ साथ जो वहाँ का जो माहौल देखा है तो वहाँ पे चारों तरफ से उन्हीं परिवारों के लोग रह रहे हैं। आने वाले समय में और विभत्स घटनाएं वहाँ पे ना घटे, उस परिवार को वहाँ से हटा के अन्यत्र विस्थापित किया जाए, जिसमें उनको मकान बना के दिया जाए, उनके जीवन यापन के लिए शासकीय भूमि दी जाए, 5 एकड़ जमीन को दिया जाए। हमारी ये शासन से और प्रशासन से मांग है। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 10 से 15 लाख आबादी है मध्य प्रदेश में अहिरवार समाज की, एक जंगी प्रदर्शन करेंगे और आए दिन हमारे समाज के बीच में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन ठोस कार्रवाई कर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाए, कोई ना कोई ठोस निर्णय लेके उस तरह से एक व्यवस्था की जाए कि जब कभी भी पेपर उठा के देखते हैं तो ऐसा कोई पेपर नहीं है कि हर 2-3-4 दिनों में किसी न किसी अहिरवार के साथ अत्याचार हो, किसी को मारा जाए, किसी की हत्या की जाए। तो आज शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि इन पे गंभीरता से संज्ञान लेके इन पर कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह की जो घटना आज दमोह जिले में जो घटना घटी इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और उस गांव से उनको कहीं और विस्थापित किया जाए। सरकार मकान बना के दे उनको और उनके लिए कम से कम 5 एकड़ ज़मीन दी जाए जिससे वो पीड़ित परिवार अपना जीवन। सर क्या है, पहली बात तो मैं आपको इस चीज़ की बता दूं कि जैसे अहिरवार समाज की बात की जाए तो हमेशा से शोषित और वंचित समाज कहा गया है। ये अपने जीवन यापन के लिए जीवन भर लड़ता रहता है, वो किसी की बहन बेटी या बहू की तरफ कैसे आंख उठा के देखेगा। ये सोचने की बात है कि जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह से ध्यान देते हैं और किन कारणों में किन कंडीशनों में दिया गया तो इस चीज़ का तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस जिम्मेदारी के साथ में जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं देता। आप एक जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं और इस तरह किसी के कहने में बयान देना संवैधानिक तरीके से मैं इसका नहीं मानता हूँ। सारी कार्रवाई आपके सामने, क्या आप पूरी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पूरी कार्रवाई से, जब तक पीड़ित परिवार को सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाता है, इसको फास्ट ट्रैक पे चला के उन पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। वो जो वास्तव में इसमें इन्वॉल्व है, हम तो निष्पक्ष जांच की बात करते हैं कि उनको फांसी की सजा हो, जिससे समाज को और इस प्रदेश को एक माहौल पैदा हो कि जिससे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा तो यही कहना है कि सीएम साहब इसको गंभीरता से संज्ञान में लेके अगर एक कार्रवाई आप ईमानदारी से सही करेंगे तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में घटनाओं पर अंकुश लगेगा। जंगी आंदोलन काफी बड़ी संख्या में अहिरवार समाज के लोग उनके साथ खड़े नजर आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अखिल भारतीय रविदासिया संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक दमोह से उनके द्वारा हर मुद्दे पर बात की गई। साथ ही दमोह पुलिस अधीक्षक TR तेनीवार के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया, उस बयान पर उनके द्वारा घोर आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या कहना है अखिल भारतीय रविदासिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मेरे SP साहब से बात हुई है, जो छेड़छाड़ का मामला अभी जैसे कि हमारे अहिरवार समाज के संस्थापक जी बता रहे थे, देखिए पुलिस ने और आरोपियों ने इस मामले को तोड़ मरोड़ करके ये साबित कर दिया है कि छेड़छाड़ का मामला था। जैसा कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी तिवारी जी बोल रहे थे, अहिरवार समाज का व्यक्ति जिसकी स्थिति से दयनीय होती है, वो किसी सवर्ण समाज के OBC व्यक्ति की तरफ छेड़ना ठीक आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं जुटाता है। ये सरासर गलत है।
इस प्रकार अभी जो एसपी साहब ने स्टेटमेंट दिया था, मैंने उनसे ही बात की। मैंने तो उनके स्टेटमेंट की भी निंदा करता हूँ और पूरी घटना की घोर निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो घटना घटित हुई है, इस घटना को घटित करने वाले व्यक्तियों पर चूंकि 7 लोगों को आरोपी बनाया, जैसा कि एसपी साहब ने कुछ बताया, जबकि पीड़ित पक्ष की महिला सीता ने हमें बताया कि हमें 7 लोग इन्वॉल्व थे। 3 लोग बंदूक लिए थे, बाकी लोग कोई कुल्हाड़ी लिए था, कोई राड लिए था, कोई कतन्ना लिए था, कोई डंडा लिए था। सारे लोग हथियारों से लैस होकर आए हुए थे। और जहां तक छेड़छाड़ की बात है, जब पुलिस को छेड़छाड़ का मामला पहले से पता था तो पुलिस ने इस चीज को संज्ञान में लेकर वहां क्यों कार्रवाई नहीं की? इतना कहीं ना कहीं ये प्रश्न लगता है पुलिस पर भी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस सूचना से मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए और पीड़ित पक्ष के पुनः बयान लिए जाए और बयानों की वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जो स्पष्ट नतीजे है वो निकल कर सामने आए। ये हमारी मांग है। और हम लोगों ने अभी चूंकि एसपी साहब ने बोला था कि कलेक्टर साहब आउट ऑफ दमोह है, उनकी बदौलत हम ज्ञापन लेंगे। तो अहिरवार समाज संघ ने मैं अखिल भारतीय रविदास संघ की ओर से हम लोगों ने को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हम लोगों ने 10 सूत्री मांग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मूल जो मांग है कि पीड़ित पक्ष को 1-1 करोड़ रुपये राहत राशि दी जाए, उनके परिवार को एक सदस्य को कम से कम सास की नौकरी दी जाए, भले ही वो पूर्त क्लास की हो, और उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा का पूरा शासन भरण पोषण करे और उनको कम से कम 5 एकड़ जगह दी जाए, अनंत जगह कहीं, क्योंकि यहाँ पर वो डरे हुए सदमे हुए हैं। यहाँ पर वो अभी जैसे कि बता रहे थे कि आरोपी घर तो 7 लोग गिरफ्तार, कुछ फरार हैं, लेकिन उनकी महिलाएं इतना जम से उन्हें डरा धमका रहे हैं कि आज भी वो सदमे में रात में सोने रहे, डर का माहौल वहाँ पर व्याप्त है। आपका कहना इस मामले को लेके? मैं चौधरी अमान सिंह नरवरिया, रिटायर्ड PI, अहिरवार समाज संस्थापक, मध्य प्रदेश का प्रभारी। मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजेश अहिरवार ने आपको जो इंटरव्यू दिया, ये जो घटना अहिरवार समाज संघ इसलिए एकत्र हुआ कि घटना अहिरवार समाज के साथ हुई है, अनुसूचित जाति के साथ हुई है, और पटेल जाति, कुर्मी जाति, लोधी समाज के लोग जो पड़ोस में अवैध कब्जा आंगन में मकान बना करके करे हैं, और वहाँ सिर्फ 2 ही घर हैं देवनार में। उस गांव में अन्य लोग जो अहिरवार समाज के वो दूर रहते हैं। इन लोगों ने पटेल में जो 100-200 साल पुरानी जगह उनकी थी अहिरवार समाज के लोगों की, उस पर अवैध कब्जा करके मकान बना लिया। उसका विवाद चल रहा है। वो चाहते थे कि यहाँ से ये छोड़ के भाग जाए, ताकि वो मेन रोड से लग के जगह है, वहाँ बहुत सारी विडम्बनाएं उनके साथ की गई। नल पे से पानी नहीं भरने देते, नल पे जाते हैं तो वो नल को धुलवा के फिर वो पानी भरते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाओं को लेकर सुना समझा 25 तारीख की गंभीर घटना को देखते हुए हम भोपाल से आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे रविदास धन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, धन सिंह एडवोकेट जी, अहिरवार जी, और हमारे अन्य संगठन के लोग भी हमारे साथ हैं। आज जो घटनास्थल देखा और उस सीताबाई के पति खत्म हुए हैं, उसके स्टेटमेंट सुने। इस संबंध में हमने एसपी साहब से भी चर्चा की। एसपी साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की बात बताई, इन्वेस्टिगेशन FIR के तहत हो रहा है। FIR किन परिस्थितियों में पुलिस ने लिखी है उसके आधार पर एसपी साहब बताए। FSL टीम भी वहां पहुंची है, तो FSL टीम ने जो भी वहां की कार्रवाई की है, इन सब एविडेंस के आधार पर पुलिस ने जो 6-7 आदमियों को गिरफ्तार किया है। हमें वो जो महिला बता रही है वो 17 आदमियों के नाम बताए। तो हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि उसके स्टेटमेंट फिर से लिखे जाए और सह अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांगें जो थी कि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, विधायक निधि, इनका पैसा भी उनको मुहैया कराया जाए। उस पीड़ित परिवार को 5 एकड़ जमीन दिलाई जाए और उस जगह न दिलाई जाए देवनार में, अन्य कहीं जगह जो शासकीय भूमि हो, खेती के लायक हो, वो जगह दिलाई जाए। उसको एक मकान रहने के लिए दिलाया जाए तत्काल, जो आज बहुत ज़्यादा भयभीत है और आज भी उसे धमकी दी जा रही है। उस परिवार के जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं या जो रह रहे हैं, बिल्कुल पड़ोस घर से घर लगे हुए हैं, बहुत भयभीत है वो महिला। तो उनको ऐसे स्थान पर शासन की तरफ से मकान की सुविधा दिलाई जाए। ये इन तरह की बातों को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आपने कहा कि जमीन का विवाद चल रहा था और पुलिस कह रही कि छेड़छाड़ से पूरा विवाद। नहीं, ये छेड़छाड़ का मामला नहीं है। देखो, चमार जाति के व्यक्ति की मरे डरे तो हैं, बीड़ी बना के धंधा करते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं, घर से घर लगे हैं। ये बहानाबाजी है।
दूसरे लोगों के समाज जिन्होंने घटना घटित की है उनकी ये बहानाबाजी है कि हम इस छेड़छाड़, अच्छा छेड़छाड़ थी तो छेड़छाड़ में 3 आदमियों का मर्डर क्यों किया? जिसने छेड़छाड़ की थी उसी अकेले का करता ना वो। ये तो गलत है, ये स्पष्ट है कि ये झूठ बोल, ऐसी घटना नहीं थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक बयान दिया गया और संपूर्ण घटना में छेड़छाड़ की वजह बताई गई। इस मामले को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। भीम आर्मी हो, बौद्ध महासभा हो या फिर एससी महासभा के जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों के द्वारा इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई और इस बयान की निंदा भी की है। एससी महासभा के जिला अध्यक्ष, क्या नाम है आपको? राहुल कुमार। कल एसपी साहब के द्वारा जो बयान दिया गया है कि छेड़खानी का मामला है, अगर छेड़खानी का मामला था तो उसी दिन एसपी साहब के लिए अपने स्टाफ के लोगों से बोलकर वहाँ पे कार्रवाई किया जाना चाहिए था। उसके बाद 353 54 76 का मुकदमा दर्ज करवा के जेल भेजना था। और उसके बाद उनने एसपी साहब का जो बयान आया है कि छेड़खानी का है, छेड़खानी का मामला है ही नहीं है। दादा है और वो अम्मा है, दोनों को गोली मारी है और तीसरे घमंडी के लिए मारी है। बहुत निंदा है इसकी, हम एसपी साहब से निंदा करते हैं और एसपी साहब ने जो बयान दिया है बहुत ही गलत दिया है और आगे चलकर एसपी साहब को इधर से दमोह से बाहर कहीं भेजना चाहिए। मामला क्या था? मामला था उनकी जगह को लेकर मामला था कोई, उसको लेकर उनका विवाद चल रहा है लगभग 1-2 महीने से। मगर उसके मतलब उनके समाज के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था उन लोगों के लिए। तो उन लोग, वो बेचारे लोग घर पे थे, उनके लोग मतलब उनकी मम्मी कहीं गोबर लेने के लिए गई थी गांव में गोबर लेने के लिए। तो उनको देखने के लिए उनका लड़का गया था। तो उन लोगों ने कुछ गलत सोचा और बस लड़ाई करने लगे और उनको गोली मार दी, जिससे उनकी हत्या कर दी गई। मोर्चे के अध्यक्ष हैं क्या? मैं ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी में जिला अध्यक्ष। अभी जो अपडेट न्यूज़ है देवरान हत्याकांड की, उधर जो हत्याएं हुई हैं उन हत्याएं के जिनकी हत्या हो गई उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध किया जा रहा है कि वो छेड़खानी करते थे। यदि छेड़खानी का मामला था तो पहले उनकी एफआईआर होना चाहिए थी, कोई सूचना होना चाहिए थी। डायरेक्ट हत्या हो गई, हत्या के बाद आज उनका पक्ष रखा जा रहा है हत्यारों का, मुलजिमों का, उनको बचाने के लिए। ये पक्षपात हो रहा। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, पहले से कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि वो दोषी थे, उनने छेड़खानी की है। अभी अचानक से मामला है, सरासर गलत है। इनकी मैं निंदा करता हूँ। जिनने जाकर ये वीडियो बनाई है उनने कभी भी ये हत्याओं के विषय में वीडियो नहीं डाली, ना वीडियो बनाई, ना पीड़ित परिवार के घर गए। आज वो सियाने दादा की वीडियो बना रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखने के लिए इस प्रकार की दोष लगाओ। तो ये दोष गलत है और निंदनीय दोष है। मैं नवीन बौद्ध, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दमोह से। कल जो एसपी साहब ने बयान दिए, हम उस बयान की निंदा करते हैं। मामला छेड़खानी का नहीं था जो एसपी साहब ने बताया है, हम उस बयान की निंदा करते हैं। कृपया कर पूरे केस की निष्पक्ष जांच की जाए। मामला क्या था? जो मामला जातिगत का मामला था, ज़मीनी विवाद का मामला था, उस मामले को छुपाकर जो बताया जा रहा है कि छेड़खानी का मामला था, परंतु वह मामला नहीं था। इसके हम अथवा हमारे अनुसूचित जाति के सभी संगठन विरोध करते हैं, पूर्णतः निंदा करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक रविवार को भारत माता पार्क में सामाजिक संस्था कदम के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण करने के साथ लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। कदम संस्था पिछले 15 वर्षों से निरंतर ये काम कर रही है। आज भी कदम संस्था दमोह के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। गणमान्य नागरिकों का जन्मदिन मनाया गया, लोगों की शादी की वर्षगांठ मनाई गई और जो हमारे बीच में नहीं, ऐसे लोगों की पुण्यतिथि पर भी वृक्षारोपण किया गया। और जैसा कि आज हमारे डॉक्टर साहब अर्जुन ने अपनी नाती अर्जुन का जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधारोप के मना रहा। हमारे कदम संस्था के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर केदारनाथ शर्मा जी, मैं चाहता हूँ डॉक्टर होने के नाते ये सम्मान आप उन्हें दे के सम्मानित करें। तालियां बजा के हम लोग अर्जुन पटेल जी के जन्मदिन में शुभकामनाएं दें। जी बिल्कुल। और ये खुशी की बात ये है कि वो अंडर 10 में जो है
कराटे चैंपियनशिप में नेशनल में जो ब्राउन मेडल जीता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये जगह, पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। वैसे पिछले साल भी हमने जो है 31 अक्टूबर को जो है नाती के जन्मदिन पे लगाया था पौधा, और इस बार भी संयोग उसी के जन्मदिन पे फिर से आ पाए हैं, तो ये बहुत अच्छा ओकेजन्स है। और चूँकि इस साल उसने जो है नेशनल कराटे में जो है अंडर 10 के उसमें ब्राउन मेडल भी जीता, तो ये एक स्वाभिमान की बात थी कि हम अपनी संस्था के लिए बता सकें, कदम संस्था को, कि आपके जो है मेंबरशिप में आपका नाती भी जो है इस स्टेज तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। खबरों में बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां पर मंडी बोर्ड से करोड़ों रुपए की सड़क बनाई गई थी। नेवोरा कैथोरा मार्ग बनाया गया था। 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मार्ग बनाया गया था, जो दलदल में तब्दील हो गया है। सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं। गड्ढों में सड़क है, मिट्टी में सड़क है, या फिर सड़क कहाँ है ये नज़र नहीं आता। लोग काफ़ी परेशान हैं। आए दिन वाहन फंस जाते हैं। राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। वाहन चालक इस रोड से जब निकलते हैं तो कई बार चोटिल भी हो रहे हैं। बरसात के बाद यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। लगातार यहाँ पर दलदल में वाहन फंस रहे हैं। ओवरलोड वाहन दिन रात चलने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। मंडी बोर्ड का ये रोड था जिस पर घटिया निर्माण किया गया, और इसी के चलते ये बरसात में बर्बाद हो गया। अब जोखिम भरा रास्ता है। इस संबंध में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे के द्वारा बताया गया। नेवोरा से कैथोरा मार्ग समय से पूर्व ही खराब हो गया। यह रोड मंडी बोर्ड से बना था, और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं गांव में गया और लोगों के द्वारा बार बार फोन आ रहे थे कि यह रोड बहुत ही खराब हो गया है। तो मैंने खुद जाकर देखा कि रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, और मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है। तो जल्दी से जल्द इस रूट का काम जल्दी से जल्द किया जाएगा। राजकुमार सिंह ठाकुर। कहाँ से कहाँ जा रहे? नेवोरा से कैथोरा। क्या समस्या है? रोड के कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ रास्ता है, गड्ढे हैं, डूबते हैं, गिरते हैं। कब बना था ये रोड? जो 2 साल हो गए। इसका सुधार कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव की पुत्री लगातार बीमार चल रही थी। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। बेदिका अब स्वस्थ होकर घर पहुंची, जिसके बाद भव्य स्वागत किया गया। संपूर्ण नगर में बिटिया का स्वागत हुआ। सबसे पहले गणेश मंदिर में माता पिता के साथ पहुंची बिटिया का भरपूर स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा की गई, मंत्रों के साथ पुष्प वर्षा की गई। यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद गणनायक में उनका भव्य स्वागत किया गया। बिटिया का भव्य स्वागत किया गया। तुलादान का भी आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से बिटिया का स्वागत नगर में किया गया। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, जगदम्बे माई की जय। चलो आ जाओ।
अभी बना लेना यार, बीच में यार वीडियो खराब हो रही है हमारी यार। क्या कर रहे हैं यार दादा, यार तुम साइड में हो जाओ। पादौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालनान्ते चंदनं चंदनान्ते कुंकुमं कुंकुमान्ते सौभाग्यद्रव्यं च समर्पयामि। अक्षतान् अक्षन्नमिदन्ता अक्षतान्ते पुष्पाणि च समर्पयामि, पुष्पान्ते अन्नदानं द्रव्यदक्षिणां मिष्टान्नं च समर्पयामि, नमस्करोमि। पादौ प्रक्षालयामि, आशीर्वादं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147 जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। उनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण किया जाएगा। गड़ाकोटा के गोपाल जी खेल परिसर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में कुर्मी समाज के सभी लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने वाले हैं। भाजपा नेता अभिषेक दीप भार्गव दिल्ली से वापस लौटे। इसके बाद स्टेडियम पहुंचे, जहां पंडाल का निरीक्षण किया। तमाम तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। रहली विधानसभा में पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगने जा रही है। भव्य तरीके से अनावरण होगा। इस अवसर पर संतोष पटेल, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया, गजेंद्र पटेल, छोटेलाल खटीक एवं कुर्मी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। आयोजन होना है, इसके बारे में क्या संदेश दोगे आप? हमारी रहली विधानसभा में पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण होने जा रहा है। इसकी आयोजक हमारे क्षेत्र की क्षत्रिय कुर्मी समाज है। इन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रची है और केवल कुर्मी समाज का यह कार्यक्रम नहीं है, उन्होंने हम सभी लोगों को आमंत्रित किया है। हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए निमंत्रित किया है। तो हमें बड़ी खुशी है कि कुर्मी समाज के साथ साथ सर्व समाज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं और मैं इस आमंत्रण के लिए हमारी क्षेत्र की कुर्मी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे महापुरुष की प्रतिमा जिसने इस पूरे देश को एक किया, खंड खंड जो भारत था उसको अखंड भारत बनाया, उसके लिए सर्व समाजों को जोड़ने का काम हमारे क्षेत्र की कुर्मी समाज द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए मैं उन सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और गड़ाकोटा नगर सहित रहली विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को हम सभी लोग मिलकर सफल बनाएंगे। दमोनार के मुश्की बाबा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण चल रही है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक इसका भव्य आयोजन होता है। कथा वाचिका किशोरी वैष्णवी गर्ग के द्वारा इस कथा को किया जा रहा है। मुश्की धाम में यह कथा चल रही है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा का आज चौथा दिन है। अजामिल का उपाख्यान हो गया तो हम सभी ने क्या श्रवण किया कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात आगे चल करके कल हम सभी ने ये श्रवण किया था कि बराह भगवान ने किस तरह से हिरण्याक्ष का वध किया और इसी कारण से अब हिरण्याक्ष का भ्राता है कौन है? इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी होनी चाहिए। घर के साथ साथ हमारे साथ भी तुलसी होनी चाहिए। कैसे? अब आप कहेंगे जिसमें भी लगी है वो लेकर चले, क्या कार्तिक में तो ठीक है, सदैव लेकर चले? नहीं, सभी के गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। देखो तुलसी और जाकर के इनके पिताजी से कहते हैं कि देखो हम तो सही शिक्षा दे रहे हैं, परंतु तुम्हारे पुत्र को जो यह बीमारी है भगवान के नाम के जप करने की, वही बीमारी हमारे गुरुकुल में भी फैला रहा है और वहां पर भी सब जप रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब गुरुकुल में शुक्राचार्य के गुरुकुल में, वो भी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में जब दैत्यों के पुत्र पुत्री ये जप सकते हैं, तो आप तो दैत्य की श्रेणी में नहीं आते ना। तो इसलिए जब प्यारे कितना आदर दिया जाता है, निम्न निम्न प्रजाति के जीव जंतु भी उन्हें कितना आनंद है घर में। इसलिए अगर तुम राम जी के पालतू बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी आनंदमय रहेगा, और अगर तुम फालतू बने रहोगे तो तुम कभी भी अपना कल्याण करने वाले नहीं हो। तो आज से कौन कौन भगवान का पालतू बन जाएगा? कोई फालतू तो नहीं भटकेगा, सभी भगवान के पालतू बन जाइए। हम आप सभी ने ये श्रवण किया था कि बराबर भगवान ने किस तरह से हिरण्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज की लाइटें बंद, छात्र क्रांति दल ने किया चक्का जाम। वन विभाग की बड़ी लापरवाही, लगातार काटे जा रहे सागौन के वृक्ष। देवरान मामले में दिए गए पुलिस अधीक्षक के बयान के बाद विभिन्न संगठनों ने की बयान की निंदा। दमोह के बस्की बाबा धाम में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।